वेलकम बैक। एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। स्टूडेंट, ये चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। आज हम इस वीडियो में लॉज ऑफ मोशन शुरू करते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि फोर्स क्या होता है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या है, फोर्स के क्या क्लासिफिकेशन होते हैं। अब हम लोग यहाँ पहुंचे हैं लॉज ऑफ मोशन में। तो मोशन के जो लॉज हैं इसको सर इसैक न्यूटन 1686 ईस्वी में 3 लॉ दिए थे। और उन्होंने जो 3 लॉ दिया था 1686 ईस्वी में, इस तीनों लॉ को हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में न्यूटन के फर्स्ट लॉ को समझेंगे, इसका स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि ए बॉडी रिमेन इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन और इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन until unless an external force acts on it। मतलब कि कोई भी बॉडी, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड यहां रखा है, ये बोर्ड यहां कब तक रखा रहेगा? जब तक कोई आदमी इसको उतारेगा नहीं। या आंधी तूफान में भी गिर सकता है। तो आप कोई आदमी उतार रहा है या आंधी तूफान में गिर जाता है तो आप क्या देख रहे हो कि इस पर एक फोर्स लगता है, तब जाके यहां से डिस्प्लेस होता है, यानी रेस्ट से ये मोशन में आता है। अगर हम साइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, रोकना होता है तो ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक लगाने में भी आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो कंक्लूजन क्या है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन में तब आएगा जब उस पर फोर्स लगेगा, या कोई भी बॉडी मोशन में है उस पर फोर्स लगेगा तब जाके वो रेस्ट में आएगा। दूसरा एग्जांपल आप ले लो कि अगर हम किसी बॉल को जमीन पर रोल कर देते हैं तो कुछ देर के बाद वो रुक जाता है। किसी के मन में आता है कि इस पर तो कोई फोर्स नहीं लगा। ऐसा नहीं है, जब वो बॉल रोल कर रहा था तो जमीन पर उसके साथ ग्राउंड के उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, अपोजिंग फोर्स लग रहा था, सेम टाइम में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा था, जिसके चलते कोई भी फोर्स लग सकता है। कॉन्टैक्ट फोर्स भी लग सकता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी लग सकता है, लेकिन फोर्स लगेगा तब ये जाके वो रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में आएगा। इसी चीज को न्यूटन ने अपने पहले लॉ में डिफाइन किए थे। इसलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट हम क्या देते हैं कि बॉडी रिमेन इन रेस्ट और इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। की कोई भी बॉडी विरामावस्था में या गति अवस्था में तब तक रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। क्लियर? एक्चुअली ये जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इस चीज को न्यूटन से पहले ही गैलीलियो ने अपना एक लॉ दिया था, इनर्शिया। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ही हम गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। आते हैं हम इसको समझेंगे। इससे पहले यहां पर एक चीज समझना है कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है यही डिफाइन भी करता है फोर्स को। कैसे? कि कोई भी किताब कहीं टेबल पर रखा है, वो कब वहां से हटेगा? जब आप उस पर फोर्स लगाओगे, यानी आप उसको उठाओगे। आप जब उसको उठाओगे तो आपने फोर्स लगाया, तब जाके उसका पोजीशन चेंज हुआ। तो फोर्स क्या होता है? पुश और पुल होता है, जिसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ मोशन को फोर्स को डिफाइन करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि न्यूटन का कौन सा लॉ है जो फोर्स को डिफाइन करता है? तो हम क्या कहेंगे कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो फोर्स को डिफाइन करता है। ठीक है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को भी हम गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, सिंपली लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। आप कहोगे इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया का मतलब अनचेंजिंग होता है, जो बदले नहीं, जिसमें कोई चेंज ना हो, वही हुआ इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया का मतलब अनचेंजिंग। अब कोई आएगा कि इनर्शिया को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। मतलब कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो उसका टेंडेंसी होता है कि हम रेस्ट में रहें। कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। या कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसका टेंडेंसी होता है मोशन में रहने का, जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो यही प्रॉपर्टी है उसका
जिस प्रॉपर्टी के चलते वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को नहीं चेंज कर पाता है, उसी को हम इनर्शिया कहते हैं। तो इसीलिए हम इनर्शिया का डिफिनेशन देते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इट कॉल इट्स इनर्शिया। क्लियर? अब मेजर ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का मेजरमेंट कैसे करेंगे, कैसे मेजरिंग होता है? एक्चुअली किसी भी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया का मेजर उसके मास से होता है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ द इनर्शिया। अब जैसे देखो, अब आप कहीं जा रहे हो पैदल, अगर आपके रास्ते में छोटा सा पत्थर का टुकड़ा मिल जाता है और जूता पहने रहते हो, तो आप देखे होंगे कि आप उसको किक मारते मारते उसको भी अपने साथ लेके चलते हो। लेकिन वहीं पर अगर बड़ा सा पत्थर आता है तो आप उससे पंगा नहीं लेते हो, क्यों? आपको पता है कि अगर हम इस पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे तो उल्टे मेरा पैर टूट सकता है। तो छोटा पत्थर को आप क्यों किक कर देते हो? क्योंकि उसका मास कम है, इसीलिए उसके स्टेट को आप जल्दी चेंज कर सकते हो। बट अगर बड़ा सा बिग बोल्डर है तो उस पर आप फोर्स नहीं लगाते हो, मतलब उसके इनर्शिया को आप चेंज नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि उसका मास क्या ज्यादा है। तो जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसमें इनर्शिया उतना ज्यादा होता है। जिसका जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उसके इनर्शिया को चेंज करने के लिए उतना ज्यादा फोर्स क्या हमको लगाना पड़ता है। तो इसीलिए जब भी क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, उसमें हम ये बताएंगे कि द मास ऑफ ए बॉडी इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। द लार्जर द मास, जिसका मास ज्यादा है उसमें लार्जर इनर्शिया होगा, एंड द स्मॉलर द मास, जिसमें मास कम होगा स्मॉलर इज द इनर्शिया। ओके, तो आज हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ क्या है, इसको हम गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया, सिंपली लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, इनर्शिया का डेफिनेशन क्या है, इनर्शिया का मेजरमेंट क्या होता है, और कौन लॉ है न्यूटन का जो फोर्स को डिफाइन करता है, तो वो फर्स्ट लॉ है। आज हम इस वीडियो में इतना ही समझते हैं, छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं, आप इसको देखिए। फिर अगले वीडियो में हम फिर इसके बारे में समझाएंगे, टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया का क्या एप्लीकेशन है, या न्यूटन के फर्स्ट, क्योंकि ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया वही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। तो जो इनर्शिया का एप्लीकेशन होगा वही न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन होगा, उसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।